प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पिछले भाग में हमने आपको सुनाया कि श्री राम जी के बन जाने की तैयारी हो रही है। अब उसके आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। बन जाने के लिए जैसे ही रथवान दरवाजे पर रथ को लाया, सीता राम और लक्ष्मण श्री गणेश जी का ध्यान धरकर रथ की तरफ चले, तभी अयोध्या में कोहराम मच गया और अयोध्या के सारे वासी यही कहने लगे कि जहां राम रहेंगे वहीं हम लोग रहेंगे। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहां जाते हो तुम, मैनाएं बोली छोड़ हमें हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथिनी चिंगाड़ उठे, चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरबे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुम्हलाए हैं। तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहरें नदियां सूख गईं, बच्चे बाली माओ की भी उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के बे राजसी घाट राघव जी जहां खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सह नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीता पति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे कुम्हलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव, बोल उठे सब प्रजाजन जहां धूप तहाँ छाओ। समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहाँ मानने वाले थे, बेमाने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिस जाएंगे
जाएंगे या पिस जाएंगे, यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी नहीं कभी होती, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे वैन। अयोध्या से चलने के बाद प्रभु श्री राम पहले दिन तमसा नदी पर रुके, वहाँ निवास किया और सारी अयोध्या उनके साथ में थी। वहाँ पर कुछ उनकी ऐसी माया हुई कि अयोध्यावासी घोर निद्रा में सो गए। सुबह जब देखा कुछ रात रह गई थी, देखा अयोध्यावासी सब सोए हुए हैं। तुरंत श्री राम ने सुमंत को जगाया और बोले कि हे मंत्री बर, अब यही उचित रथी सी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यहाँ है कारण यहाँ है, पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ बनवासी। और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंशमणि, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजा आज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन इस सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से दिग जाना
कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेरी गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खो कर जो मणि की होया, मणि खो कर जो मणि की हो या, जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बड़िक समाज विकल, त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है, पुरुषार्थ काम कब करता है, जिस कारण जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढो चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। देखिए इधर अयोध्यावासी जब तमसा नदी पर जगे हैं, प्रभु श्री राम को ना देखकर बड़े परेशान हुए और सभी आपस में कहने लगे कि चलिए प्रभु श्री राम को ढूंढने का प्रयास किया जाए। ढूंढ ढूंढ कर सब थक गए, लेकिन प्रभु श्री राम को कहीं नहीं पाया। तब अंत में ये कह करके अपने दिल को समझाया कि शायद हमारा और उनका यहीं तक का साथ था। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुल नाथ, गुह निषाद आकर मिला कंद मूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम 14 बरसन करेंगे बस्ती में विश्राम। कहने लगे कि 14 वर्षों के बाद ही अब उनसे मिलन होगा। अयोध्या के लोग ऐसा मन को समझाकर इस तरह से तसल्ली देकर अयोध्या को वापस चले गए। इधर जब प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे तो वहां जो गुह निषाद था उनसे आकर के मिला और वो कंदमूल फल लेकर के आया और उनसे निवेदन करने लगा कि ये प्रभु आप हमारे गांव को चलिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं निषाद राज, हम 14 वर्षों तक किसी बस्ती में विश्राम नहीं कर सकते। कर जोड़ कहा तब सेवक ने यह है तो यहीं रहूंगा मैं, बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या, प्रभु बोले क्या आवश्यकता है वह, बोला चाओ दास का है। सरकार ने इसको ठुकराए ये हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव ही डोले में इस समय धूल धूसर है वहाँ,
जिसको वैदेही कहते हैं, सोरही कुशाओं पर है वहाँ। वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का। चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह संसार स्वप्नवत है, तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा प्रभु की होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वहीं सिरजटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीस पर जटा जूट, यह बन का ताज बिराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा इस समय बन राजा है। महलों वाले या बन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। वे रागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटाजूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दसाई उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुतेरे हृदय गगन पर प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री बूढ़े मंत्री
यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि वह भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, सीता जी को ही लौटाओ, छाइए ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले ये ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक तभी सोने से अलग नहीं होती, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसिनी मान सर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से, कहना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलवाएं वे, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं वे। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणायन। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दें आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त बसल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुंचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने
कि शुरू चोचले की बातें कुछ नहीं थी, लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया, अब आया, आता हूँ राजा। मांगी नावन के बटुआना, कही तुम्हार मरम हम जाना। आया इस तरह करोन टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही। चरणों के रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बहन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी। जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से, ये बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी। तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार,
तो हम भी तैयार हैं लोए चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। इधर जब प्रभु श्री राम केवट के पास पहुंचे, केवट से नाव लाने का आदेश किया, निवेदन किया कि नाव लेके आइए। लेकिन केवट नाव लाने वाला नहीं। केवट कहने लगा कि प्रभु हमें एक संशय है कि फटिक सिलाभई नारी सुहाई, छुअत सिलाभई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। कि आपके चरण छूते ही पत्थर की शिला जो थी वो नारी बन गई। तो इसीलिए प्रभु मैं ये चाहता हूं कि जो रज आपके पैरों में लगी हुई है वो रज यदि आप आज्ञा दें तो मैं धुल लूं। क्योंकि वो रज लगा हुआ पैर अगर जो हमारी नाव में कहीं लग गया तो हमारी नाव भी, कहीं नाव न रही तो फिर मैं क्या करूंगा? यह प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कवारू। क्योंकि इसी नाव के सहारे हम पूरा परिवार पालते हैं प्रभु। तो इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरण पखार लूं, उसके बाद आप नाव पर आराम से बैठ जाइए। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में, गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर को, सब उसके बट ने उज्जल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर, मुनियों की दृष्टि न आते हैं। क्या दृश्य है वे के बट द्वारा, गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके बट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों दक से कर दिया उनका भी उद्धार। देखिए केवट कितना गुणवान था, कितना होशियार था कि उसने अपने सारे रिश्तेदार, नातेदार और पूरे परिवार को बुला लिया और चरणोदक दे करके सभी का उद्धार कर लिया। राघवते खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजन। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजन। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट। एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। प्रभु बोले कि जल्दी कीजिए भाई, एक पैर से खड़े हुए हैं, क्योंकि एक पैर से खड़े हैं उसका भी कष्ट हो रहा और इधर समय भी हमारा नष्ट हो रहा है, मुझे आगे और जाना है कष्ट आपको कष्ट नाथ। केवट कह रहा कि है कष्ट आपको कष्ट नाथ। गदगद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भक्त उस समय हृदय कुछ खोल उठा। कहे उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करें
मेरी बिनती तो कष्टन फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है, जो आपकी जंघाओं तक है, वो हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो तुम सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। देखिए, केवट कह रहा कि यदि आपको एक पैर से खड़े होने में जरा सा कष्ट हो रहा है प्रभु, तो आप ऐसा करिए कि एक हाथ हमारा एक अपना हाथ हमारे सिर पर रख लीजिएगा। सिर पर जब हाथ रख लेंगे तो आपको सहारा मिल जाएगा और आप एक पैर से बड़े आसानी से खड़े रहेंगे। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। सिर पर हाथ भी रखवा लिया चरण धुलाने के साथ साथ। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भरकर दर्शन करने को धरा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है। सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राज बधू सी वहाँ, बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने हैं रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए। कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने ओ बीच बचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। सूर्यदेव कह रहे हैं कि भाई बादलों से कह रहे हैं कि आप बीच में क्यों आ गए, हमें दर्शन तो करने दीजिए। तो सूर्यदेव बोले कि देखिए ऐसा है, हम इसलिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं कि ये सूर्यवंश के रहने वाले हैं, सूर्यवंश के राजा हैं, और इसीलिए हम भी इनके परिवार से ही हैं, कहीं ना कहीं परिवार में ही हैं। तो इसलिए हमारा अधिकार दर्शन करने का पहला है। बादल क्या कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी श्याम रंग के हैं और ये भी श्याम रंग के हैं, हम दोनों एक ही रंग के हैं, तो इसलिए अधिकार हमारा है पहले दर्शन करने का। इसी बीच में जब रार दोनों की बढ़ने लगी तो उसी समय हवा चल गई। हवा ने
जैसे बीच बिचाव कर दिया हो, थोड़ा थोड़ा मौका दे करके दोनों का दर्शन करने का चाव पूरा कर दिया। इधर नाव खेरा था वो प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बली जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है। माझी डर मत मझधारा में, जाने की आजन सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवन हारन हो। बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पारन हो। मल्लाह विचार रहा था ये, इतने में मेघ लगे छाने। मौसम का ऐसा रंग देख, माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहां, गाने ने खुला समा बांधा। मानो मुखियों अलापियों ने, नौका पर बड़ा समा बांधा था। रागन कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वहां। खुलते ही अधर कमल देखा, पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ, भीतर कुछ चसक और भी थी। सारांश धार में गंगा की, जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पूर्व पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान। मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी एक तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ, पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान, हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नबा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे, मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुंदरी उसमें उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। मणिमुंदरी मनमुदित उतारी, सीता की मुंदरी लगे देने सीतानाथ। तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात, मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेस्तर ले ली है। फिर भी वह अपनी मुँह मांगी, अपना जी भर कर ले ली है।
चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी वहाँ, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वहाँ। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर बारी है, हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मंजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उधार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिहवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने है तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो के बट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब ये भी लोक बनाता है मल्लाह। मतलब यह है बन से लौटे तब भी ये इसी घाट आए, जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह दुर्सुलभ दर्शन है अब तभी इसी राह पर हो, जल भी हो और कठुआ भी ये चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वह पूरा है, झुकती है यहाँ कलम अपनी रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य यह केवट है, वह नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गोनिषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। न्याय जब भागीरथी नाय अब भागीरथी बंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी
सिया नवा कर माथ। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर माथ। चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। बन गमन समय की छवि वहाँ है, उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे है राम लखन पीछे, मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव, जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है वे दोनों, ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थराज। भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, या सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहां सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद। विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी। नर नारी ये सब कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूलों को ही लगती है लू वीराने की। ते पी तुमा तू कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज, धिक है तेरे बलबूतों पर तू। इन्हें देख फिर स्वयं देख फिर, रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुंचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुंचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो।
सांवरे और गोरे जो हैं ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि बे जो गोरे हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतलाकर तिरछे नैनों से, खंजर मंज तिरछे नैनन, यह मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात हो रही गई, जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या, उसका कुछ काम नहीं है क्या, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या, उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जानकी सकुचाकर, मुंह खोल दिया और बंद किया, फिर चल दी आगे सकुचाकर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहां रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्व खलविंदम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव एक परंतु पृथक भी है। उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्वम खलविंदम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप हो, चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन बंदन हो, उस जगह रहें श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हर कीर्तन का जम घट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सो हम दासो हम कीरट हो। बोल उठे रघुवंशमण ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है
कुछ मुनि बोले धाम दिखाता हूँ, जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो सालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगिनी और वधू सब सुमत रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक धीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो। गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न प्रीति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी परिज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो। उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न वहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्म के झगड़े तूफानन जहाँ, उठाते हैं बाबा जी जहाँ। कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ। हे विश्वंभर बस वहीं रहो हो, अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजे उसी जगह हो, नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ, प्रतीति जहाँ प्रभु वहीं रहे हैं। नीति जहाँ प्रभु वहीं रहे हैं, प्रीति जहाँ। जिस मन की आस तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो। उसकी आंखों में बास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूं आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोकन द्वंदन त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया
सुंदर पर निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि, सीता लखन समेत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।